फ्रेंड्स, फिर से नए वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राइस को लेकर और आलू को लेकर हमारे समाज में काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। वो मान्यताएं या भ्रम कितने सच है। फ्रेंड्स, चावल की यदि मैं बात करूँ ना, तो चावल वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अनाज है। और हमारे देश में प्राचीन काल से जो भी ब्राह्मण लोग थे, ऋषि मुनि लोग थे, उन्होंने पूजा पाठ के साथ, धार्मिक विधि विधानों के साथ और क्रियाकांडों के साथ चावल को जोड़ दिया। क्योंकि किसी भी पौष्टिक चीज को यदि धार्मिक विधि विधानों के साथ जोड़ दिया जाता है तो लोगों के अंदर उस चीज खाने की आदत बनती है। और यदि लोग वो चीज खाए तो उनसे उनको लाभ मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और उनके अंदर हेल्थ बनी रहती है। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम राइस खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्योंकि आप देखो, साउथ इंडिया में, चाइना में, जापान में सारे लोग राइस खा रहे हैं, फिर भी वहाँ के लोग इतने मोटे नहीं हैं। और आप देखेंगे यूरोप और अमेरिका में, वहाँ पे चावल का यूज़ इतना नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग ज़्यादा मोटे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। राइस है वो पचने में एकदम हल्का है और अच्छे से जल्दी से पच जाता है, सुपाच्य है और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुआ जब राइस का रिफाइनमेंट शुरू हुआ। क्योंकि जैसे ही चावल को रिफाइन कर दिया जाता है तो उनके अंदर की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो थोड़ी सी इम्बेलेंस हो जाती है। और इसीलिए हमको खाने के अंदर वो जो ब्राउन राइस आते हैं या तो अनपॉलिश राइस आते हैं, उनका ही उपयोग करना चाहिए। पॉलिश राइस जो होते हैं वो हमको खाने में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन फिर भी आप कभी हम बाहर गए और हमको वाइट राइस खाना पड़ा तो चिंता की कोई बात नहीं है। वाइट राइस के साथ में आप थोड़ी सी सब्जियां खा लें, क्योंकि जैसे ही आप वाइट राइस के साथ सब्जी खाएंगे तो आपके अंदर जो फाइबर का बैलेंस है वो बना रहेगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नहीं होगी, तो आपको हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी घर पे चावल बनाते टाइम हम क्या करते हैं, वो चावल का जो पानी होता है ना वो फेंक देते हैं, जो नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि यदि चावल के साथ में वो पानी हम जब रहने देते हैं तो उनके जो भी अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू और बैलेंस तत्व है वो बने रहते हैं, इसलिए पानी को फेंकना नहीं चाहिए। कभी कोई लोग बोलते हैं कि जब भी हम राइस खाते हैं ना तो हमारे अंदर गैस बनता है, लेकिन एक्चुअली में राइस से कभी गैस नहीं बनता। लेकिन उसके साथ में जो हम दालें, छोले और राजमा खाते हैं उनकी वजह से गैस बनता है। तो यदि आप राइस के साथ में सब्जियों को खाएंगे, राइस के साथ में आप मूंग दाल खा सकते हैं, क्योंकि वो हल्की भी होती है और जल्दी से पचती भी है, गैस भी नहीं करती है। इसलिए यदि आप मूंग दाल को खाओगे या तो दाल थोड़ी सी लेके उसके अंदर ढेर सारी सब्जियां डाल के आप ऐसी दाल बना के फिर यदि आप राइस के साथ खाओगे तो आपको गैस की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। कभी कभी जब हम बीमार होते हैं ना तो भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए हल्का डाइट लीजिए, तो उसके अंदर आप राइस आसानी से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, राइस है वो बुद्धि को बढ़ाता है, वो हमारी है, वो चावल है वो ब्रेन पावर को बढ़ाता है और गेहूं मसल्स पावर को बढ़ाता है। तो जिसको भी अपना ब्रेन शार्प करना हो उसको चावल खाना चाहिए, और जिसको भी अपनी फिजिकल ताकत बढ़ानी है, जिसको भी मेहनत करने का काम होता है, उन लोगों को गेहूं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, वैसे मैं तो किसी अनाज की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यदि राइस को आप खाएंगे तो राइस वो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। और आलू की मैं बात करूँ तो कोई लोग बोलते हैं कि आलू खाने से वजन बढ़ता है, हमको तो डायबिटीज़ है इसीलिए हम आलू नहीं खाते हैं। लेकिन आलू के अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं है जो वजन बढ़ाए। आलू के अंदर सिर्फ अल्कलाइन स्टार्च है, और आलू भी एक तरह से वेजिटेबल ही है। और जैसे ही गाजर, मूली जमीन के अंदर उगते हैं वैसे ही आलू है, उसके अंदर वजन बढ़ाए ऐसा कोई भी तत्व नहीं है। लेकिन जब भी हम आलू को फ्राई करके, जैसे
चिप्स बना के, भजिया बना के ऐसे जब खाते हैं तो उस टाइम पर वो हमें तेल में तला हुआ आलू नुकसान करता है और वो हमारा वजन भी बढ़ाता है। यदि आप मेरी बात पे विश्वास, आप मेरे ऊपर विश्वास मत करो, लेकिन जब भी आप उबले हुए आलू को खाएंगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे वजन घटता जाता है, उससे वजन नहीं बढ़ता। लेकिन यदि हम फ्राई करके खाते हैं तो ही उससे थोड़ा नुकसान होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हेल्थ की ऐसी ही जानकारियाँ लेके मैं आती रहूँगी और मैं नए वीडियो में नई हेल्थ टिप्स के साथ फिर मिलूँगी। फ्रेंड्स, परमपिता परमात्मा आप सबको हेल्थ दे, समृद्धि दे, संपत्ति दे और बहुत सारी खुशियाँ दे, ऐसी प्रार्थना के साथ थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।